तो हेलो बच्चों, हम आज अध्याय एक संख्या पद्धति जो कि इंग्लिश में नंबर सिस्टम होता है, और आज हम उसका एक शुरुआत प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। इसलिए जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वह बेसिक्स के ऊपर थी। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसे प्लीज़ जाकर देखिए। और जो वह पुरानी वीडियो मतलब जो बेसिक्स है उसमें हमने संख्या पद्धति के लगभग ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है कि आने वाली जो प्रश्नावली है उसमें आपको एक सहूलियत हो जाएगी। तो हम चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है जो कि अपने बुक में देख लें आप। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? संख्या रेखा जो है दर्शाती है इसमें सभी नंबर्स पूर्णांक संख्याओं समाहित हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और यह जो 0 है परिमेय संख्या है या नहीं, यह संख्या रेखा में यहां आती है। हम जानते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक और 0 से मिली हुई सभी संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या 0 को अगर हम लें, 0 को अगर हम प्रश्न के अनुसार लें तो इसमें भी हम आएंगे, लेकिन इसके पहले एक जो है इस नंबर को हम ऐसे लिख के देखें। ये जो संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्या हैं, और ऋण 1 यह भी एक पूरी सभी परिमेय संख्या है। प्रश्न है कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा में क्या पढ़ा था बच्चों कि परिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q क्या होता है? P/Q जो होते हैं, P मतलब जो होता है अंश की वैल्यू, अंश का मान, मतलब जो P होता है वह अंश होता है और बटे हर, यह P/Q होता है। तो जो यह 1 है तो इसे 1/1 लिख सकते हैं, मतलब अंश जो है 1/1 है और हर भी जो है 1 है। अब 0 को अगर लें तो 0/1, तो इसमें जो है अंश जो है वह है 0 और हर जो है वह है 1। तो हम यह जानते हैं कि जब अंश जो है वह P है और हर जो है वह 1 है, और हर को भी Q से दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्याओं में एक नियम होता है कि परिमेय संख्याओं के जो Q का मान होता है वह 0 के बराबर ना हो तो वह एक परिमेय संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि यह जो Q है वह 1 है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 जो है वह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो हम इसे उत्तर के पश्चात लिख सकते हैं इति सिद्धम। अर्थात 0 जो है एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम अब की दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 3 और 4 जो है संख्या रेखा में यहाँ पर है, तो हमें 6 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच प्रश्न के अनुसार हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसकी जो है 2 विधियां हैं जिसे हम इन दोनों के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली विधि जो है वह यह है कि इन दोनों का योग करके हम 2 से अगर भाग दे दें तो वह पहली परिमेय संख्याएं जो 3 और 4 के बीच हमें ज्ञात हो जाएगी। तो पहली विधि में हम लिख लें कि अगर 3 और धन 4/2 अगर करें तो यह जो है एक पहली परिमेय संख्या है जो कि 3 और 4 के बीच में आती है। तो हम इसे यहाँ पर लिख लें कि पहली संख्या जो है इसकी परिमेय संख्या
वह पहली परिमेय संख्या यह है। अब इसके बाद दूसरी ज्ञात करने के लिए हमें जो है यह जो है इन दोनों के बीच में है, तो 7/2 धन 3 को हम अगर करें, मतलब 3 धन 7/2 बराबर, अब इन दोनों को अगर इसे हम ज्ञात करें तो यह दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। यह जो कि है पहली विधि में है, जो कि जिसमें हम इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो तेरह बटे दो, अब इसे हम लिख सकते हैं जो कि यह है दूसरी परिमेय संख्या। अब हम थोड़ा सा कम शब्दों में लिखना के लिए मिटा सकते हैं, और हमें दूसरी जो संख्या ज्ञात हुई थी वह है 13/4। यह जो है दूसरी संख्या है, परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में। अब जो है यह जो है इन दोनों के बीच की संख्या है, तो हम एक संख्या यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि 7/2 धन 4/2। अब इसके भी यह एक परिमेय संख्या, इसे हम हल करें तो 15/2 यह भी एक परिमेय संख्या है जो कि 3 और 4 के बीच है। तो हमने इसी प्रकार 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली जो कि 3 और 4 के बीच में आती हैं। तो हम ये सभी संख्याओं को अगर लिखें तो 13/4, 7/2 और 15/4 वह जो कि 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हमने ज्ञात कर ली। अब हमें 3 और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम इसके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और इसके बीच भी एक परिमेय संख्या है, और एक इसके बीच भी एक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहीं पर करें धन, इनको जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, तो 3 धन 13/4 और 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योग, और 2 से भाग कर देंगे, जो कि इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या होगी। तो यह भी एक परिमेय संख्या है जो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच आई है। इसी प्रकार हम ये इसके बीच भी ज्ञात कर सकते हैं। यह जो है यह भी एक परिमेय संख्या है जो इसके बीच में ज्ञात की है, 5वीं परिमेय। और एक आखिरी अपरिमेय संख्या जो है इन दोनों के बीच हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि 15/4/2 4/2। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो यह जो है एक 6वीं परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गई। तो अब हम 3 और 4 के जो बीच हमने परिमेय संख्याएं को ज्ञात किया है, तो हम उन्हें क्रम से लिख देते हैं इस प्रकार। 3 और जो इन दोनों के बीच हमने निकाली थी वह परिमेय संख्या जो है 25/8 थी, और उसके बाद क्योंकि हमने दूसरी संख्या से जोड़ी थी, और इसके बाद हम इन दोनों के बीच हमने जो संख्या निकाली थी वह थी 27/8। और इसके बाद जो एक संख्या है जिसे हमने 7/2, और उसके पश्चात हमने यह 29/8, 15/4 और 4। तो इस प्रकार हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6।
यह पहली विधि के माध्यम से हम इस प्रकार हम परिमेय संख्याएं जो है किसी भी दो संख्याओं के बीच ज्ञात कर सकते हैं। पॉज करो बस। अब दूसरी विधि से हम 2 और 3 और 4 के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह जो पहली विधि है उससे आसान विधि है। तो हमें इनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसे हम एक ज़्यादा कर लें, क्योंकि 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्या हैं वो तो अनंत है, लेकिन हम इन्हें ज्ञात करने के लिए इसका योग हम करेंगे तो 7 आएगा। अब इसे इस प्रकार हम दूसरी विधि से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, इसके लिए तो जो हमने जब माना था कि ए हम जो है 3 समझें और इनके बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो एक माध्यम यह है कि यह जो 3 है यह 7 मतलब 7 को ऐसा कौन सा 7 से अगर इसको हम इससे गुणा करें तो यह 21 आएगा। तो यह जो संख्या बनेगी 3 और 4 के बीच, यह जो है हमें एक p की वैल्यू ज्ञात हो जाती है कि यह जो है 21 जो है वह अंश है p, और जो यह 7 जो हमने जोड़ किया था तो यह 7 हो गया। तो यह जो है यह 3 के बराबर है। इसी प्रकार हम संख्या b को लें जिसे हम मान चुके हैं कि यह 4 है, तो 28/7 लिखें अगर तो यह भी 4 के बराबर है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि 21/7 और 28/7 यह जो है 3 और यह जो है 4 के बराबर है। अब अगर हम इन दोनों के बीच 21 के लिए हम मतलब यह जो है तो यह तो 3 के बराबर है, तो हम इसे 22/7 लिख दें, तो आपको जानकर खुशी होगी कि यह जो है 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 23/7 भी एक 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यह इस प्रकार क्रम से यह जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को 2 विधियों से हम कर सकते हैं, जिसमें से पहली विधि में हमने 3 और 4 को जोड़ने के बाद 2 से भाग देते थे और वे संख्याएं अलग थी और ये संख्याएं अलग हैं। लेकिन हम जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यह भी जो है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर जाते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रश्न क्रमांक 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो हमने पहली विधि ज्ञात की थी वह बहुत बड़ी विधि थी और समय भी ज़्यादा लगता था, लेकिन अगर हम इस विधि को दूसरी विधि से करें तो जो परिमेय संख्या है हम 5 नहीं अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करें कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 धन 1, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह इनका योग जो है 6 आता है। अब 6 जो संख्या हमें ज्ञात हुई है, 3/5 को अगर हम a बराबर 3/5 अगर हम माने तो जो यह संख्या है यह पहले से ही परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे अगर, तो यह एक इस प्रकार हमें ज्ञात होती है, गुणित 6 करें अगर तो। और इसी प्रकार हम 4/5 को भी मान लें
और इसमें हम 6 का गुणा करें तो 6 चौको 24/5, और यह जो है यह भी हमें इस प्रकार एक परिमेय संख्या ही ज्ञात होती है। तो जो हमें संख्याएं अभी ज्ञात हुई हैं, a बराबर 18/5 और b बराबर 24/5। तो जो a है इसे हम इस प्रकार लिखें और वह जो b है इसे हम इस प्रकार लिखें। तो इसे इस प्रकार लिखने से हमें यह होएगा कि जो हमें दी हुई परिमेय संख्याएं हैं इसके माध्यम से हम जो 3/5 और 4/5 जो है इनके बीच की परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो इसे हम ज्ञात इस प्रकार करेंगे, 18 बटे इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो a के बटे में 6 है तो यह 30 हो जाएगा, और यह जो है 18 बटे यह भी 30 हो जाएगा। नहीं, 24 बटे, क्योंकि यह जो b का मान है 24/5 है, तो यह इस प्रकार हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच हमें निकालना है। अगर हम इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो वह भी 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ही कहलाएंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 18/19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हमने इस प्रकार से 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर चुके हैं जो कि 3/5 और 4/5 के बीच की ही संख्याएं हैं। और अगर पहली विधि से आपको अगर ज्ञात करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम पहली विधि से भी इसके जो 5 परिमेय संख्याएं हैं उन्हें हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आगे। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो हम एक एक कर इन्हें हम कारण सहित इनके उत्तर जो है हम आपको बताएंगे। जिसमें से पहला दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं संख्या रेखा में जो कि प्राकृत संख्या है वह यहाँ से शुरू हो रही हैं। अगर हम माने कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या को हम लिखें संख्या रेखा के माध्यम से 1 2 3, ये जो कि है संख्या रेखा के माध्यम से अनंत जा रही है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्ण संख्या जो है वह शून्य भी इसमें हम जोड़ दें तो यह पूर्ण संख्या कहलाएंगी, और यह संख्या रेखा में अनंत जा रही है। अब उसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या रेखा में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या जो है वह 0 से। तो जो प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि जो 1 है प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या में यहाँ भी है और यह जो है यहाँ भी मिल रहा है। यह इस प्रकार जो कि है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या ही होती है। और क्योंकि अगर इसको हम एक अलग ही समझें कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 0 है जो वह प्राकृत संख्या में नहीं है। और जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें प्राकृत संख्याएं की सभी संख्याएं इसमें दी गई हैं। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रत्येक पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आप अगर बेसिक आपको पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या
होती है, यह हमें सत्य है या असत्य है यह बताना है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अब आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो है शून्य से शुरू होती हैं, लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक सभी संख्याओं का एक समूह होता है। तो जो पूर्णांक संख्याएं है वह हम उसे, यह जो है पूर्ण संख्याएं है, और पूर्णांक के लिए हम इसे लिख सकते हैं यह जो है इस प्रकार, जो कि अनंत जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वो ऋणात्मक संख्याओं का भी समायोजन योग है। तो हम यह जो इसे इस प्रकार हम जानते हैं कि यह जो कथन है इस प्रकार यह असत्य होता है, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याओं का भी समायोजन होती हैं। और यह हम पिछले प्रश्न से जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से 1, 2, 3 धनात्मक संख्याओं की ओर अनंत तक जाती है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब अगर हम प्रश्न को देखें, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों आप जानते हो कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जो कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वह प्रत्येक पूर्ण संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह कुछ शांत आवर्ती भी होती हैं, शांत अनावर्ती भी होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे अगर हम माने कि 1/2 है वह एक परिमेय संख्या है उदाहरण के रूप में, लेकिन यह जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह भी कथन असत्य होता है। और कारण यह है कि परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं यह जो है इसे हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात यह है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप होता है, क्योंकि वो P/Q के जो एक अलग रूप होता है वह होता है शांत आवर्ती। अब शांत आवर्ती क्या होता है? शांत आवर्ती उसे कहते हैं कि अगर हम इससे 1/2 में इसका भाग दें तो इसमें इसका पूरा भाग चला जाता है, जो कि शांत आवर्ती कहलाता है। और इसी प्रकार हम पूर्ण संख्याओं को लें तो 1/1, 2/1 यह परिमेय संख्या है, लेकिन जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0.5 जो है एक शांत आवर्ती संख्या है। तो इसी के साथ हम प्रश्नावली 1.1 को समाप्त करते हैं। और मुझे विश्वास होगा कि आपको यह प्रश्नावली अच्छे समझ में आई होगी, और कहीं आपको समझने में असुविधा आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसमें सुधार करूँगा। तो इसी के साथ